उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ तो मऊ जनपद में घोसी विधानसभा की सीट पूरे यूपी में चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि यहाँ के विधायक फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद इस सीट पर भाजपा ने अपनी दावेदारी इस तरह से प्रस्तुत की कि अपने इज्जत का सवाल मान लिया था। उस दौरान यहाँ पर एक युवा को मौका मिला और इस तरह चर्चा में बना रहा कि एक सब्जी वाले का बेटा विधायक का चुनाव लड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में सीएम तक को भी झोंक दिया। उसके बाद से विजय राजभर को विजय मिली। तो मेरे साथ विजय राजभर जी हैं, पहले आपका स्वागत। सबसे पहले मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनपदवासियों को और इस उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनता को हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गौरवशाली और बहुत ही अच्छा, जो कहें कि अब तक जो नहीं हुआ ऐसा हम सभी का 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका मुख्यमंत्री का 4.5 साल हो गया, आपका लगभग अब 2 साल हो गया, तो आपके कार्यकाल में आपने कितना काम किया? देखिए, अभी हमारा 2 साल का कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ, कुल हमको टोटल 2 साल का ही कार्यकाल मिला। और उस 2 साल के कार्यकाल में जब मैं चुनाव जीत के आया था और चुनाव जीतने के तुरंत बाद हमारा सदन चला था और सदन के बाद ही तुरंत कोविड जैसी महामारी ने हमें घेर लिया। हमें नहीं बल्कि पूरे देश और प्रदेश को घेर लिया था। लेकिन उसमें भी हम सभी ने मिल करके काम किया और हमारी जनता को रिलीफ देने का काम हम सभी ने मिल करके किया था। लेकिन जो अभी मौका हमको मिला है इस छोटे से कार्यकाल में, उसमें मैंने, हमको लगता है कि 2-3 महीने से काम अभी शुरू हुए हैं, जिसमें मैंने अपने घोसी विधानसभा में एक ITI कॉलेज का जो निर्माण है 20 महीने में हम सभी उद्घाटन कर लेंगे उसका। शिक्षा के क्षेत्र में नेडा विभाग जो लंबे समय से, नेडा वहाँ देखेंगे सौर ऊर्जा का प्लांट है जो लंबे समय से क्षतिग्रस्त एकदम खराब पड़ा था, उसमें हम सभी विद्यार्थियों को जो ITI पॉलिटेक्निक करके उसमें जाएंगे उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुला है और उनमें प्रशिक्षित जो बालक बालिकाएं आएंगे उनके लिए हम सभी वहाँ हॉस्टल की भी सुविधा वहाँ मुहैया, वो भी इस महीने के लास्ट तक हम सभी उद्घाटन करके घोसी को समर्पित कर देंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चूँकि समय हमको कम मिला था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप सभी ने देखा होगा कि पूरा देश ही नहीं पूरा प्रदेश और पूरा विश्व ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था। उसके क्रम में हमने घोसी में, इस जनपद में सबसे पहले हमारी विधानसभा में ऑक्सीजन प्लांट लग गया और तैयार है। जब भी किसी को आवश्यकता होगी वहाँ सप्लाई चालू हो गई है। RT-PCR जाँच केंद्र घोसी के टड़ियाँव हॉस्पिटल में लग गया है। 100 बेड का टड़ियाँव हॉस्पिटल जो हमारे भाग्य में था, बन करके तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जब आकर के उसका उद्घाटन करके उसको चालू कर देंगे। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में था। मैं विद्युत के क्षेत्र में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि यही वो प्रदेश और यही वो जिला है जहां विद्युत के लिए हम सभी सड़कों पे आके पूर्ववर्ती सरकारों में संघर्ष किया करते थे। लेकिन मैं माननीय ऊर्जा मंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा और अपनी जनता की तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि यही वो मऊ है जहाँ हम लोग हफ्तों एक ट्रांसफार्मर के लिए झेल जाते थे, आज 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर जाके लग जाता है। अभी हमको मिली शिकायतों के अनुसार 60-65 ऐसे ट्रांसफार्मर थे जिनकी क्षमता बढ़ानी थी, जो क्षमता में कम थे, बार बार जल जाया करते थे, जनता को परेशानी होती थी। लेकिन हमने एक आग्रह किया माननीय मंत्री जी से, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से, और कुल 45 की संख्या में अब तक मैंने 45 घोसी में 45 की संख्या में ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि करने का काम मैंने करा दिया है। लेकिन और भी हमारे जो घोसी के उपभोक्ता हैं, लगभग 20 या 25 की संख्या जिनकी है, और भी मैंने प्रस्ताव दे दिया है। आने वाले 1 या 2 महीनों में पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी हमारी भारत की चलने वाली जो केंद्र सरकार है उसके माध्यम से रीवैम्प स्कीम पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। उसके अंतर्गत मैंने घोसी के कोने कोने की विद्युत से समस्या, या तो जर्जर पोल हो, जर्जर तार हो, क्षमता वृद्धि हो, या विद्युत उपकेंद्र बढ़ाने का काम हो, ऐसा हमने लिख करके दे दिया। जो भी समस्या हो उसका निदान हो जाएगा। विद्युत के केंद्र में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घोसी विधानसभा में कोपाइन ब्लॉक में एक काची कला गाँव है जहाँ उपकेंद्र बनना था। हमने अपने हाथों से उसका उद्घाटन करके घोसी को समर्पित कर दिया है। 132 का नया विद्युत सब स्टेशन जो पूरा घाट के बगल में एक रैनी ग्राम सभा पड़ती है, मैंने उसको भी बन करके तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों वो उद्घाटन होना है। जब भी मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उसका उद्घाटन कर देंगे। अभी एक विद्युत के क्षेत्र में, चूँकि श्रृंखला लंबी है, घबराइए मत, मैं बता रहा हूँ। विद्युत के क्षेत्र में चूँकि मेरा सौभाग्य है कि हमें घोसी जैसे भाग्यशाली जनता का, घोसी जैसे क्षेत्र का हमको नेतृत्व करने का मौका मिला। वहाँ मीरपुर रहीमाबाद है, वहाँ एक और विद्युत का उपकेंद्र जो 132 kVA का होता है, अभी उसके लिए ज़मीन खरीद करके उसका भी शिलान्यास हम अगले महीने में करने जा रहे हैं। ये विद्युत का क्षेत्र था। और जो क्षेत्र है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सड़कों में आप देखेंगे जो घोसी से दोहरी घाट जो जाती है, वो जो NH-29 वो जो सड़क है हम सभी ने बना करके एकदम ठीक कर दिया। नदवा सराय घोसी मार्ग
चौड़ीकरण करके सिंगल सड़क थी, मैंने उसको चौड़ीकरण करने का जब मैं विधायक बन के आया था तुरंत उसको प्रस्तावित किया था, तुरंत हो गया था। भातकोल से कोयरिया पार जाने वाली सड़क देखिए वो जाके बन रही है। इसी के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो बहुत बड़ी समस्या घोसी की है, परिवहन के क्षेत्र में आप जाएंगे जब वहाँ तो यात्रियों को बड़ी दिक्कत होती है। घोसी का जो सब बस स्टैंड है बहुत ही जर्जर स्थिति में है। मैंने उसको 4.5 करोड़ की लागत से बनाने के लिए मैंने सरकार से आग्रह किया था। 2 करोड़ रुपया मिल गया था, लेकिन मैं पूरी धनराशि लेने के लिए मैंने वित्त में बता दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी से बता दिया है, और लगभग इस महीने के लास्ट तक हम सभी उसका भी शिलान्यास कर लेंगे। अभी मेडिकल के क्षेत्र में आप सभी ने ध्यान दिया होगा, जब सदन चल रहा था तो सबसे पहले मैंने अपने विधानसभा में मेडिकल कॉलेज की मांग की थी, और आप सभी के आशीर्वाद से, हमारी जनता के आशीर्वाद से मऊ को मेडिकल कॉलेज मिल गया और उसके लिए भूमि खोजी जा रही है। मित्रों, इन्हीं सारी बातों के साथ आने वाले चुनाव में अगर जनता ने इसी प्रकार से आशीर्वाद दिया तो घोसी विधानसभा में मैं एक राजकीय महिला महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय पुरुष और एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरा सपना है कि मैं यहाँ लेके आऊँगा। घोसी के युवाओं और महिलाओं को मैं शिक्षित करना चाहता हूँ, यही मेरा सपना है। ये विजय राजभर जो है ये इतना काम कैसे करा लिए है? ऊपर छत्रछाया बनी हुई है घोसी विधानसभा पर, या आपका मेहनत है? देखिए, ये हमारे घोसी और जनपद मऊ के प्रत्येक नागरिकों की, जो लंबे समय से एक जनप्रतिनिधि जो कह रहे थे कि हमारे जनपद को स्वर्गीय कल्पनाथ जी के जाने के बाद किसी का यहाँ दृष्टि नहीं पड़ी थी, तो मैं तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय, जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, यहाँ एक और विधायक रहे आदरणीय यादव जी, सुभाष यादव जी रहे, ऐसे कई सारे लोग रहे जो संघर्ष करके यहाँ रहते थे। लेकिन मेरा मानना है कि इन सारे जितने हमारे सांसद और विधायक जो हमारे जनपद के लिए करके गए हैं और उनके अधूरे जो सपने हैं, उन सपनों में मैं 2-4 कदम चल लूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। ये घोसी की जनता का आशीर्वाद है कि मैं उनके दिए गए कार्यों को शासन समय करा पा रहा हूँ। ये पूछना चाहते हैं, जो सोच के आप विधायक बने थे, क्या उतना काम कर पा रहे हैं या अभी कुछ टसक रह जाती है कि काश ये और कर पाता? देखिए, हमारी जो सोच है, माँ बनदेवी का धाम यहाँ है, इसको अगर हम सभी जनपद के लोग मिले बैठे, सारे डॉक्टर, सारे शिक्षक, सारे पत्रकार, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जो भी यहाँ विकास हो, हमारे माननीय मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो मैं एक बार चाहता हूं कि जो भी घोसी में निर्माण हो, केवल श्रेय मैं नहीं लेना चाहता, मैं तो निमित्त मात्र एक संसाधन बनना चाहता हूं कि आपकी बात मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और आपके विषयों के लिए मैं सरकार से लड़ूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ निर्माण हो, यहाँ का पत्रकार, यहाँ का वकील, यहाँ का मास्टर, यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का एक एक व्यक्ति उसमें सहमत हो, तो जाके विकास को मैं पूर्ण मानता हूँ। इसी क्रम में मैं आगे बनदेवी जी का धाम है, यहाँ कई सारे पर्यटन के स्थल बढ़ाए जा सकते हैं, तो अभी बहुत मन में कसक है। कोविड जैसी महामारी आने के कारण हम सब इसको पूरा नहीं कर पाए। आपने बनदेवी का जिक्र किया, तो हमारे जो मधुबन क्षेत्र से विधायक हैं वो वन मंत्री भी हैं, तो उन्होंने उसके विकास के लिए तमाम दावे किए, भाजपा से मंत्री भी हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं बताया ना कि उन्होंने जो भी किया था, पैसा भी आ चुका था वहाँ, लेकिन कोविड जैसी महामारी आ जाने के कारण विकास की कई सारी परियोजनाएं जो आज भी अधूरी पड़ी हैं, हम सभी आने वाले समय में उसको पूरा करने का काम करेंगे। बात करें, आप युवा हैं, तो आपने रोजगार की दृष्टि से कुछ काम किया, कुछ प्रयास किया? बिल्कुल, हम सभी ने ITI, पॉलिटेक्निक और जितने हमारे उद्योग के क्षेत्र चल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार जो कौशल विकास के माध्यम से जो सारे नौजवानों को जो जिस क्षेत्र में कुशल है उसमें उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको सामान मुहैया करा कर, उनको आर्थिक सहयोग दे करके रोजगार के क्षेत्रों में तमाम सारे नौजवानों को यहाँ रोजगार देने का काम किया गया है। हम बात कर रहे हैं जनपद में रोजगार सृजन के लिए कोई काम कर पाए, आप क्या करना चाहते थे, सफल रहे आप? देखिए, हम सभी करना तो चाहते थे, लेकिन मैं बताया ODOP जो हमारे यहाँ है, जो हमारी बुनकर नगरी कही जाती है मऊ, हमने प्रयास भी किया था। हम सोचे थे कि जो स्वदेशी कॉटन मिल हमारे यहाँ है, इसमें बुनकरों से संबंधित कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ ला दी जाए केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के माध्यम से, लेकिन कोविड जैसी महामारी के कारण हम सभी करने में असमर्थ हैं। आगे इसको जरूर करेंगे। आगे क्या सोच रखा है आपने, क्या होना चाहिए? जो यहाँ जो जिले का जो हुनर है, उस हुनर को हम विश्व के पटल पर रखना चाहते हैं। हम बात करें, आपने सड़कों की बात किया, तो पिछले दिन आपको सड़कों की समस्या को लेकर के समाजवादी पार्टी का विरोध भी झेलना पड़ा, तो आज भी सड़कें क्यों गड्ढा से मुक्त नहीं हो पाई? देखिए, जो समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, उस दिन भी मैं बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ, वो लोग पूरा मूड बनाए थे कि हमारे ऊपर पथराव करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, दौड़ाएंगे। लेकिन आप सभी का ध्यान उधर मैं ले जाना चाहता हूँ कि मैं भागने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं पहली बात किसी दूसरे जनपद का नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ और मैं भागने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं, हमारे पिताजी आज भी सब्जी की दुकान लगाते हैं, कहीं जाके पता कर ली, कृषि मंडी में आज भी बैठते हैं वो। तो मेरा सिर्फ इतना कहना कि अगर कोई समस्या आपकी है तो हमारे पास आके अवगत करें। मैं आपका जनप्रतिनिधि मिलता हूँ, यहाँ अवेलेबल रहता हूँ।
मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो जो लोग भी वहाँ काम किए वो उनका घृणित कार्य था। उस कार्य के लिए मैंने बताया कि वो कार्य स्वीकृति में है, आज वित्त में चला गया है, और इस महीने के लास्ट तक जिस स्थान पे वो सारे लोग फर्जी धरना कर रहे थे सड़क को लेकर के, उसी स्थान पे बैठ के हम लोग वहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। कर दिए। लेकिन आप ये मानते हैं कि अभी सड़कों पे गड्ढा है, ये मान रहे हैं आप? देखिए, सड़कों पे गड्ढा होना ये निरंतर प्रक्रिया में है। सड़कें जैसे जैसे पुरानी होती हैं गड्ढा होता है, फिर उसकी गड्ढा भराई होती है। ऐसा नहीं है, सड़कें टूटती हैं फिर बनती हैं। जितनी भी सड़कें टूटी थी फिर हमारी सरकार बनाने का आदेश दे दिया गया, बारिश समाप्त होती सारी सड़कें बन जाएंगी। घर है, घर की रंगाई पुताई अगर कायदे समय से नहीं करेंगे तो घर भी पुराना हो जाता है। तो उसी प्रकार वो सड़कें हैं, जनता चलेगी, मोटरसाइकिल चढ़ेगी तो उस पर गड्ढे होते रहेंगे, गड्ढे भराई होती रहेंगी, वो नियमित कार्य वो चलता रहेगा। लेकिन कुछ लापरवाही मान रहे हैं, क्यों जनता बहुत परेशान है सड़कों को लेकर? मैं आपसे बता रहा हूँ, सड़कों को लेकर के जो जनता परेशान है, आपका ध्यान मैं एक तरफ और ले जाना चाहता हूँ। मऊ से आप चारों दिशाओं में 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें मिलेंगी। वो चौड़ी सड़कें आपको मिलेंगी जो चौड़ी सड़कें हम सभी पिक्चरों में देखा करते थे। जब हीरो हीरोइन जा करके उन सड़कों पे जाके डांस करते थे तो हम टीवी में देखा करते थे। लेकिन आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज सड़कें जो चौड़ी हैं वो हम अपने नज़र से उस पर जाकर टहल सकते हैं, उस पर रह सकते हैं। क्या वो सड़कें नहीं बन रही हैं? उस पर लोग नहीं चलेंगे? आज देखिए रेलवे का दोहरीकरण हो गया, रेलवे विद्युतीकरण हो गया, जो हम लोग पिक्चरों में देखा करते थे, न्यूज़ समाचारों में देखा करते थे, और आज मऊ के प्रत्येक गांव गरीब किसानों को देखने को मिल रहा है, उस पर चलने को मिल रहा है, उसका लाभ देने को मिल रहा है। क्या इसकी बात नहीं करेंगे आप? मैंने कहा जितनी भी अगर कहीं सड़कें खराब हैं उनकी सूचीबद्ध करा के उनको सब बनवा दिया जाएगा। आपसे बात करते हैं हम कानून व्यवस्था की। विशेष करके मऊ जनपद में जहाँ से विधायक आते हैं, आपके समाज से एक रात भर गोली मार दी जाती है, तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से ध्वस्त मानी जाएगी? नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं कानून व्यवस्था पूरी तरह? कानून व्यवस्था ध्वस्त तब मानी जाती कि कोई कांड हो गया और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई। हमारे ही समाज के थे पिंटू राजभर, उनके ऊपर गोलीकांड हुआ, उनकी मृत्यु भी हो गई। प्रशासन के लोगों ने, मैंने कहा था किसी को फर्जी नहीं फंसाना, उनके परिवार के लोगों को मैंने बुला के बताया था। परिवार के लोग सज्जन हैं, आज भी मैं उनके साथ हूँ, वो भी हमारे साथ हैं। उनका ये कहना था कि किसी को फर्जी न फंसाया जाए, और उसी क्रम में प्रशासन ने समय लेकर के और जो उसमें